फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है एक बिहारी के दहेज पर तालिबान कूद रहा है। खान सर तालिबान वीडियो है, समझ नहीं आई तो वीडियो देखनी पड़ेगी समझने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई बोलने वाला नहाता है सब लोग, देखो ऊपरा टंगले रहता है कुछ सावर बोलता है उसको, जिसपे तालिबान कूद रहा है। अरे ससुरा बिहारी के दहेज का है वो। देखिए जीना हराम कर दिया। वहां के लोग जहाज में लटक के भाग रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन पे लोग लटक जाता है। कितना ऊंचा पहाड़ है, बादल कहता है दूर से सुत नहीं थे, हमरों से ऊपर है, ना बरसेंगे तो यहाँ नीचे से जा रहे हैं। लड़की इस मामले में ठीक रहती है सब, उसको कह दीजिएगा मास्क लगा के रजाई ओढ़ लेगी, लेकिन सेफ्टी से दुल्हा बिछला के गिर जाएगा परछावना से पहले। बकलोल कहीं का एक तो तुम्हें जब मंगरीला की तरह है, नौकरी नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सबको मास्क कंपलसरी लगाइए बाबू, नहीं तो हम कल पीटना चालू कर देंगे, लड़का हो चाहे लड़की। लड़की इस मामले में ठीक रहती है सब, डिसिप्लिन वो सब नहीं तोड़ती है सब, उसको कह दीजिएगा मास्क लगा के रजाई ओढ़ लेगी, लेकिन सेफ्टी से वो लोग कोई समझौता नहीं करते। अच्छी बात है। कितना लोग का फर्स्ट क्लास है। तो आप हमें नए नए जानते हैं, आपको पता नहीं हम किस लेवल तक थूरते हैं, किस लेवल तक जानते हैं। तो अभी आपको मेरे पास अनुभव नहीं है। देखिए हमारे पास ये एनी टाइम रहता है, ठीक है। ये बिहार पुलिस वाला ही है, सेम वही है जो लॉकडाउन में बिहार पुलिस बरसा रही थी। तो आप भी जब धीरे धीरे यहाँ रहिएगा, एक आध महीना में आपको भी क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस लेवल तक यहाँ पर थुराई हो सकती है। और एक चीज और खासियत, यहाँ लड़का और लड़की को पीटने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि लड़कियां कहती हैं हम लड़कों से कम है क्या, तो थुराइए तब आप समझ आ गए कि नहीं। इसलिए लड़का लड़की सब में कोई भेदभाव नहीं। क्यों, संविधान सबके लिए क्या है, बराबर। लड़की लोग में भी जो पिटाई होगी, अगर ईमानदारी से बताओ कि हम पीटने में कोई भेदभाव करते हैं, कभी नहीं। चाहे रोते रह जाओ कुछ, हमारे पास से 10-5% लड़कियां पिटा के चल जाती हैं, एडमिशन ले हो रहती है, सर नहीं आती सर। अब बोलती है हॉस्टल में बहुत मारता है मास्टर। उनसे क्या मतलब है, हमको पीटते बराबर। तो आपको भी अभी मेरे बारे में अनुभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सबसे बढ़िया नवंबर का टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर अच्छा खासा समय होता है, न ठंडी पड़ता है, न बरसात पड़ता है, न गर्मी पड़ता है। यही लिए वही में बियाह शादी ना देता है, सब खर्चा कम होगा। अच्छा जुलाई में क्यों बियाह करे ना, सब ऑर्केस्ट्रा वाला बरसात में दो जाएगा, नचनिया नाचेगी भीग जाएगी, दुल्हा बिछला के गिर जाएगा परछावना से पहले, कुल कपड़ा खराब हो जाएगा। आप खुद बताइए ना, शादी ब्याह का मौसम आप देखे हैं, बीच फरवरी मार्च है, लड़कियों सब कहती है। देखिए आपको बताते हैं, समझिए ध्यान से। हर इंसान के पास, लड़के के पास जो पटना में रहता है या कहीं भी रहता है, उसके माँ बाप 1 से 5 तारीख के बीच यानी महीने के पहले सप्ताह में पैसा भेज देते हैं। यानी हर महीने की पहली सप्ताह में उसके पास अपने आप को बाहुबली समझता है। ससुराते ने आज तो सुबह चिकन, दोपहर मटन, रात में मछली मार, आजे खा के एकदम महाभारत का युद्ध जाना है कि नहीं है। तो हर लड़का लड़की के बीच में उसके पास क्या होता है भैया, पहला सप्ताह क्या होता है, पैसा ज्यादा रहता है। लेकिन इत्तेफाक से अगर वो पहला सप्ताह में एडमिशन ले लिया है, तब पैसा आने के बावजूद ससुरा कड़की हो जाता है। चाहे जिससे वो फोनवा पे बतियाता है उसका बर्थडे पड़ जाए, क्या हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा सितंबर में का गर्मी अजीब लगता है। अभी देखिए आने वाला सितंबर उमस टाइप का लगेगा, ना सोचना गर्मी रहेगा ना कुछ। रूम में जाइएगा तो अजीबे देखते हैं, अजवाने लगता है लंबा लंबा, इसे यहाँ से यहाँ तक अजवाएगा एक के बार में पूरा, देखते हैं। जैसे क्लासरूम में खूब खचाखच भीड़ है, किसी को बैठने का जगह नहीं, और वही में 5 लोगों का तबीयत खराब हो गया, वो उठ के चला गया, तो सोचिए वो सीटों पे क्या होगा। खचाखच भीड़ है एकदम भयानक, 5 आदमी उठ के चला गया तो उसके सीटों पे क्या होगा, पूरा चारों ओर से क्या आ जाएगा, ऐसे कूद जाएगा। उसी को चक्रवात कहते हैं। इससे 2 समस्या होती है। जब ये बादल बन के भाप बन करके ऊपर जा रहे होते हैं तो अपने पीछे खाली जगह छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं, खाली, जिस वजह से तेजी से आगे बढ़ता है। यही घटना आप अफगानिस्तान में देख रहे होंगे। अमेरिका बहुत तेजी से क्या हो गया, तो तेजी से कौन भर गया है, तालिबान। भरा है कि नहीं भरा है, सुबह रद्द कर दिया है सब अफगानिस्तान। देखिए जीना हराम कर दिया। वहां के लोग जहाज में लटक के भाग रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन पे लोग लटक जाता है, बेचारा गिर गिर के मर गया है सब। एक वक्त अफगानिस्तान जब बिहारी के अंडर में था तभी ठीक था। चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला करने आया था एगो सेलुकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य ओकरा हरा दिया, ओकरी बेटिया को फंसा लिया। ये सुना था।
अब बिहारी ने कहा है कि लव मैरिज अलग की बात है, दहेज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमको दहेज में चाहिए एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस्पेनिया, जिसका अभी का नाम है काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, जिसपे तालिबान कूद रहा है। ससुरा बिहारी के दहेज का है वो, समझा गया। लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार के लोग एजुकेशन से पिछले कुछ सालों में, मतलब 1-2 साल में नहीं, 250 साल में बहुत तेजी से पीछे हटे हैं, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि इससे लापरवाही करिएगा ना तो अगले 100 साल बाद इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा, और एजुकेशन पे जोर दीजिएगा ना इसका फल भी आपको 100 साल बाद मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल आगे आपको फल मिले, 1 साल आगे तक के बारे में सोचते हैं, तो आप चावल बो दीजिए, 1 साल बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 साल आगे का प्लान लेके चलना, तो खूब ज्यादा पेड़ लगा दीजिए, आपको 10 साल बाद अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले 100 साल बाद हमको एक बेहतरीन रिजल्ट मिले, तो आपको शिक्षा को लगाना पड़ेगा। शिक्षा वो 100 साल बाद आपको रिजल्ट देगी, और उस रिजल्ट का नतीजा है, जब हम आजाद हुए थे तो अंधेरी गली के मुहाने पे अंग्रेज छोड़ के गए थे सब, हम लोग के हाल अफगानिस्तान वालों की तरह था, और ऐसे दंगे फसाद हो गए थे 1947 में। तो जो अपने दादा परदादा से आप कहानियां सुने होंगे कि क्या हुआ था बंटवारे के वक्त में, आज टीवी पे अफगानिस्तान देख लीजिए, यही हाल हो गए थे। लेकिन हम लोगों ने किस पर जोर दिया? शिक्षा को। जो आज हम लोग कहां जा रहे हैं? चांद पर, मंगल ग्रह पे, और पाकिस्तान सोच रहा है कश्मीर में घुसे। दुनिया अलग है यहाँ पर। तो आप कहने का मतलब समझिए, जब भी कभी आप स्पेस खाली छोड़ के जाइएगा, अगल बगल से उसे क्या करने आ जाएगा? भरने आ जाएगा। तो कभी कभी प्री मानसून जो होता है बहुत अच्छा साबित हो जाता है। आसाम में चाय की खेती बहुत बेहतरीन हो जाती है, इसलिए आसाम के लोग इस प्री मानसून का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ये बारिश थोड़े ही तो झरना की तरह है, जिस तरह नहाने के टाइम सीबीएसई बोलने वाला नहाता है सब लोग, तो ऊपरा टंगले रहता है, कुछ सावर बोलता है इसको, ऐसे नहाइएगा तो अजीब फेंकेगा, कार सुसुत नहीं उसमें समझे में नहीं आता क्या कर रहा है तू। लेकिन सीबीएसई वाला वही से नहाता है सब, और आईसीएसई वाला रहता है सब, वो रख ले रहता है सब, एक हाथों में रख ले रहता है सब, हैंड शावर। अच्छा, सबसे अच्छा भैया हिंदी मीडियम वाला, एगो 7 लीटर का बाल्टी लेगा अल्युमिनियम का, नल पे लगाएगा, 5 बार में भर के एकदम। हिंदी मीडियम वालों को प्री मानसून पसंद नहीं है, भरपूर मानसून चाहिए उसको। तो इसे आसाम के लोग क्या कहते हैं कि भैया ये बरसात की तरह तो होता ही नहीं है, प्री मानसून है तो हल्के हल्के होगा, सावर की तरह होगा, और ये सावर चाय की खेती को बहुत बेहतरीन कर देता है। इसलिए आसाम के लोग इस प्री मानसून को टी सावर कहते हैं। चाय के लिए क्या काम कर रहा है? सावर का काम कर रहा है। क्या बादल का दिशा आप डिसाइड कर सकते हैं? तो सोचा कब नो चल जाता है, कभी कभी बरस, देखिएगा एक के शहर में एक कोना बारिश हो रहा है, उस कोना नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? कभी आप फोन करिएगा, आपके गांव में बारिश, फोन पे आप लोग बतियाते होंगे, वहां तो यहाँ बारिश हो रहा है, आपके यहाँ नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? इसे सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख में, लेह में। कहाँ होती है? लेह में। क्यों लेह में क्यों कम वर्षा होती है? भाई बरसात के लिए भी आपको तो चाहिए ना। जैसे मान के चलिए आप बारात में खाना खा रहे हैं, ऐसे टेबल लगा हुआ है पूरा, और मैं कोनो बाल्टी में सब्जी लेके आया, तो आप लाइन से बैठे रहेंगे, सब में डाल देगा इसे, आप अपना प्लेटवा लेके खड़ा हो जाइए, इसे छोड़ के चल जाएगा, कहिएगा हमरा में तो देवे नहीं किया, देगा कब वो? अरे भाई शांति से बैठिए ना नीचे, सबको जहाँ खिला रहा था। हाँ तो जल्दी है, आपको पहले लेना है तो प्लेट में उठा के दे दीजिए भैया, हम उतनी से अब लेके खड़ा हो जाएंगे, और ना तो टेबलवा पे खड़ा हो जी, ले देना आपको। वही होता है लद्दाख के साथ। इतना ऊंचा पहाड़ है, बादल कहता है दूर से सुत जाते, हमरों से ऊपर है, ना बरसेंगे तो यहाँ नीचे से जा रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कैसे होता है बादल का फटना? समझिए ध्यान से। मान के चलिए जैसे ग्राउंड वगैरह में जाइएगा तो लड़के दौड़ की तैयारी करते हैं, हाँ, तो एक बार में 100-200 लड़के खूब दौड़ते रहते हैं। वो दौड़ रहे हैं, अचानक उनको पता है कि रुकना कहाँ है, ठीक है, तो सब वहां जाके आराम आराम से रुकते हैं। दौड़ते दौड़ते अचानक बीच में दीवार लगा दीजिएगा तो क्या होगा? सब आके वही में लड़ जाएगा सब। बस यही हो जाता है। जो बादल जा रहा है वो हल्का हल्का बरसते जाता है, ऐसे बरसेगा, हाँ, सीतामढ़ी, बिहार, पटना, लखनऊ, कानपुर, आराम से जा रहा है, ऐसे खूब मस्ती में जा रहा होता है। अब पूरा उन सबका खानदान रहता है, बादल सबका चाचा भतीजा, ऐसे बतियाते जाता है सब। आएगा सब उत्तराखंड में तो खाली पहाड़ है, सबनी का थुथुरवा एक के साथ लड़ जाता है, सब उजा ढह जाता है सब। उसी को क्या कहते हैं? बादल का फटना। आप खड़ा होइए, कालीचरण है, हाँ हाँ, लौटता मानसून। चेरी ब्लॉसम जो है ये किस तरह की वर्षा है? अच्छी वर्षा है। किस तरह की वर्षा है? माने मानसून या प्री मानसून या आफ्टर मानसून? क्या है? प्री मानसून है। पिछले जन्म में लड़की थे का? यहाँ तक आवाज नहीं आ रहा है। चेरी ब्लॉसम किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है।
बैठ जाए ऐसे, दांत हट जाए ऐसे बकलोल कहीं का। एक तो तुम ऐसे मंगरीला की तरह है, नौकरी नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी हो जाएगा सब चलेगा। पढ़ाई वढ़ाई करो, खड़े भूल जाता है यहाँ पर। बाप रे, ऐसे टीचर हैं भैया। मैं तो ऐसी क्लास में कभी ना जाऊं। जैसे वो कह रहे हैं ना, कई लोग जो होते आते हैं एक दिन, देखते हैं कि बड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है और भाग जाते हैं। मैं भी उनमें से एक होती जो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे पास डंडा है और मैं मारूंगा, और इक्वल, और बोल भी अच्छा रहे हैं कि मैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करूंगा, इक्वालिटी रखूंगा भैया। तो क्योंकि आप लोगों को है ना कि भैया सब एक ही जैसे होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, क्या लड़का क्या लड़की, तो पिटाई में भी दोनों का इक्वल ही होगा। और जिसको पूछ भी रहे कौन सी लड़कियों को पिटाई में, बताओ इक्वल करता हूँ ना, पिटाई उतना ही मारता हूँ ना जैसे लड़कों को मारता हूँ। और साथ में डंडा भी था यार, रखा भी है सच्ची में। पर जो भी है मजेदार बड़े हैं जिस तरह से पढ़ाते हैं, और वो सब ये है कि लव है कि बच्चे कुछ बने। जैसे पेरेंट्स होते हैं उनको होता है कि भाई बच्चे कुछ बने, वैसे टीचर को दुख या दर्द है कि बच्चे कुछ बने, और इसलिए अगर मारना पड़ रहा है, डांटना पड़ रहा है, डराना पड़ रहा है, तो वो सब कुछ करने को तैयार है। तो काफी मजेदार था यार। वो डंडा भी कमाल का था, नॉर्मल डंडे नहीं थे जैसे हमारे दादाजी या उनके होंगे जिससे वो पिटाइयां करते होंगे। ये बड़ा मॉडर्न डंडा था, कह रहे थे शायद पुलिस वाले यूज करते हैं यार। पुलिस वाले भी बड़ा स्टाइलिश डंडा करते हैं, बड़ा ही मतलब प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट सा था। इनको कहते हैं कि अगर इसमें लाइटें भी जलती भी हुई ना रंग बिरंगी, तो मार खाने का और मजा आएगा। बड़ा मजा आया। काफी अच्छा था, और काफी अच्छे तरीके से बताते हैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को कि क्यों लद्दाख में नहीं आती रेन, इतना ऊपर है कि वहां तक क्लाउड आ नहीं पाते। नहीं, ऐसे घूमते हुए जा रहे होते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, वहां थोड़ा बरसावा। बड़ा मजा था। उत्तराखंड में आते हैं, टक्कर हो जाती है, वहीं पे पानी गिर जाता है। तो काफी अच्छे तरीके से बता रहे हैं, और स्ट्रिक्ट भी लग रहे हैं अपने कार्य में, और यही मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो भैया किसी तरीके से तुम पढ़ लिख लो, अच्छा बन जाओ। ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जो है अभी एजुकेशन कम हो चुकी है, पिछले 100 साल 200 साल कह रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वह वापस ऊपर उठाना है। और काफ़ी इस बात को भी मतलब गर्व है उनको उसका कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, मेरे ख्याल से तो पटना का नाम पाटलिपुत्र ही रखना चाहिए था। मेरे ऐसे लोग कहते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वो है छोटा, मगर एक्चुअली पटना ही पाटलिपुत्र है, तो मेरे ख्याल से पटना नहीं करना चाहिए था, पाटलिपुत्र ही करना चाहिए था। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं कि जैसे उनको दहेज में मिला था, तो काफी, मगर दुख की बात यही है, देखिए इंडिया को इतना कुछ मिला था, इंडिया इतनी बड़ी जो राज्य था, और उस गुप्ता एम्पायर के बाद जो है छोटे मोटे किंग्स आए थे, उसके बाद तो पूरा इन्वेजन शुरू हो गया था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उस वक्त जो है हमें देखना चाहिए था कि वेपन्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए थे, जिससे कोई और बंदा अंदर ना आ सके। मतलब डिफेंस में ज़्यादा फोकस नहीं था, डिफेंस में ज़्यादा फोकस होता तो, और इनोवेशन होता, नई नई इन्वेंशन होती, तो कोई इंसान तुम्हारी धरती पे नहीं आ पाता। तो जो भी अच्छा वीडियो था। यस, मुझे तो बड़ा मजा आया यार, इतना मस्त था। बस एक डंडे से डर गई, पर उनको जरूर सजेशन देना जो भी उनसे पढ़ते हो कि सर जी पढ़ाई तो चलो अच्छा है, पिटाई भी अच्छी है, बस डंडे को में लाइटें लगा दो ताकि पिटाई में भी थोड़ा मजा आ जाए, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।